जन्म संप्राप्त कर्मबद्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदायिने तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे मीत, मेरे साई सांवरिया के चरणों में मेरा कोटि कोटि श्रद्धा भरा, प्रेम भरा, ग्रेटिट्यूड भरा सादर प्रणाम और सबको प्रेम भरा साई राम। साई राम कितना सुंदर शब्द है और कितना शक्ति भरा। इस साई राम शब्द ने हमें एक सर्वव्यापी परिवार के साथ जोड़ दिया है। देखिए ना, आज ही हम दुनिया के किस किस कोने से जुड़कर बैठे हैं और साईनाथ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और उसका श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ये है साई राम के नाम की महिमा। जैसा किरण दीदी ने बताया कि साई के सन मैं 95 से जुड़ी हूँ, जुलाई 95 से, और आज जुलाई के ही मंथ में मुझे साई के सन प्रोग्राम में स्वामी की कृपा से कुछ कहने का मौका मिल रहा है। हम सब बहुत लकी हैं कि हम सब साई फोल्ड में हैं, और मैं अपने आप को तो बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे साई ने खुद चुना है। ये बात है जुलाई 95 की। मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत ही सिंपल, साधारण स्त्री मेरी माँ जब इस दुनिया को छोड़ गई। ऑब्वियसली जब माँ बाप आपके साथ होते हैं तो आपको लगता है कि आपको किसी चीज का डर नहीं है, आप अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हैं। और मेरी मदर की जैसे जुलाई में डेथ हुई और बहुत परेशान थी ऑब्वियसली मैं, और रात को कुछ ही दिन हुए थे, अभी शायद 10-20 दिन नहीं हुए थे, तो हम खाना खाने के बाद सैर करने को निकले थे, और परेशान तो जैसे होता है इंसान, तो जाते जाते हमें एक कपल मिला। जो कपल था मेरे हस्बैंड का स्कूलमेट थे, उसके मतलब वो जो लड़का था वो मेरे हस्बैंड के स्कूलमेट थे और उसकी वाइफ। और जब कभी हम रात को सैर करने निकलते थे तो वो अक्सर हमें मिला करते थे उस दिन, और दूर से हमारी हेलो हाई हो जाती थी। बहुत ज्यादा हमारा कुछ बातचीत नहीं होती थी, बस दूर से कभी हाथ वेव करते। उस दिन बाय चांस देखो वो उल्टी तरफ से आ रहे थे, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो आ रहे थे, और उनको दूर से देखते मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो, अगर तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो ये तो सत्य है, और ये देखो ये कितनी परेशान औरत है। आर्थिक स्थिति से वो बहुत, उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर थी, बड़ा परिवार था और छोटे छोटे बच्चे थे, घर का सारा काम करना, ननद, ससुर, सास, देवर सबके साथ उनको अटेंड करना, और फिर कपड़े सिलाई करके वो औरत अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करती। बट जब भी उसको देखा था शी वॉज एवर स्माइलिंग। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि देखो वो कोई दुखी है, वो इस कितने हालात में भी कितनी खुश है। और इतना वो बता रहे थे कि वो हमारे पास पहुंच गए, हमारे से बातचीत करी, पता लगा उनको कि मेरी मदर की डेथ हो गई है और 4 साल पहले ही मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उसने मुझे जैसे भी सांत्वना दे सकते थे दिया और बोला कि परेशान होने की कोई बात नहीं, यहाँ साई का भजन होता है और कल हमारे पड़ोस में ही है, आप आ जाओ, आपको बहुत शांति मिलेगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं एक बहुत रिलीजियस फैमिली से आई थी, बहुत धार्मिक विचारों वाली, और ससुराल में बिल्कुल उल्टा था।
मेरे ससुराल में एक भी किसी भी भगवान का ना तो कैलेंडर था, ना कोई फोटो थी, ना कोई मंदिर जाता था, ना कोई पूजा पाठ होती थी। एक बिल्कुल अलग माहौल में मैं आ गई। और कभी कभी मैं कोशिश करती थी कि मैं मंदिर जाऊं, जैसे मुझे आदत थी मंगलवार को मंदिर जाने की, और मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाने की हनुमान जी को। तो समटाइम्स मेरे हस्बैंड मंदिर के बाहर ही खड़े हो जाते थे, बोलते थे तू जाके प्रसाद चढ़ाया, मैं बाहर खड़ा हूँ। बहुत अजीब लगता था। कभी कभी फिर मैं जाती, कभी फिर मैंने जाना छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये तो मुझे कोई पुण्य नहीं मिल रहा, मुझे एक पाप लगेगा कि मेरे हस्बैंड मंदिर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते भगवान के दर्शन करने के। तो ऐसी वाली स्थिति में मैं आई। जैसे ही मिसेस भाटिया ने मुझे बोला, पता नहीं क्या खिंचाव आया, अगले दिन आई वॉज रेडी। 7 बजे भजन होता था, और सब डर झिझक सब कुछ छोड़ के मैंने अपने इन-लॉज को बोला कि ऐसे ऐसे मिसेस भाटिया ने मुझे बुलाया, मैं और मैं भजन अटेंड करने के लिए मिसेस भाटिया के पास पहुंची। उनके घर से 2-3 घर छोड़ के ही भजन होना था मिसेस चीमा के यहाँ। फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था। सीढ़ियों में ही सबसे पहले तो डिसिप्लिन नजर आ गया। दोनों तरफ सीढ़ी के जो चप्पल जूते थे बड़े तरीके से लगे हुए थे। अंदर गए तो वाह, एकदम शांति। एक तरफ लेडीज बैठी हैं, एक तरफ जेंट्स बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा। सिंहा छोटा सा कमरा था जिसमें लोग बैठे थे। हम भी जाके बैठे लेडीज की तरफ। एक नजर में देखा, बाबा की फोटो देखी, और बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दो अन्य माता की फोटो थी, एक श्री कृष्ण की फोटो थी, और बाबा का सिंहासन लगा हुआ था। उस समय ये लगा कि ये क्या है, यहाँ पे कोई आके बैठेगा, कोई नहीं आके बैठा, तो ये भी लगा ये क्या आडंबर होता है किसी के लिए ये सिंहासन सजा के रखो। एनीवे, मतलब उस तरह की एक तो इमेच्योरिटी थी, कोई वैसा माहौल भी नहीं देखा था। बट जैसे ही भजन स्टार्ट हुआ, ओम शुरू हुआ, तो एकदम जैसे वाइब्रेशंस आती है, एक मैं अलग दुनिया में पहुंच गई। बहुत अच्छा लगा। और उसी समय किसी ने लाइट भी बंद कर दी, और दिए की लोट में भजन हो रहा था। आंखें मेरी स्वतः बंद हो गई, बीच बीच में कभी आंखें खुलती थी। तो ऐसा माहौल मैंने कभी देखा ही नहीं था। उससे पहले अगर देखा था तो ये ठीक है, कहीं किसी के घर में कीर्तन होता है या चौकी होती है माता की, और यही डिस्टरबेंस बहुत होती है। कोई बोलता है तू बोल, कोई बोलता है अरे वो वाला भजन गा देना। तो ऐसी वाली कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई पैसा चढ़ाना नहीं, डिसिप्लिन इतना ज्यादा। एकदम मैं अलग दुनिया में पहुंच गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे जब मुझे एहसास हुआ कि बस अब भजन में तो जाना ही। पर भजन में जाना भी इतना आसान नहीं था। घर की रिस्ट्रिक्शंस थी, मेरा मन भागता था और पता ही नहीं लगता था भजन। और इवन जो मैंने बताया कि मिसेस भाटिया, उनके बच्चे कहीं बाल विकास में जाते थे और उनको पता था भजन होता है, और वो खुद भजन में नहीं जाती थी। जब उनको कभी बच्चों की तरफ से या समिति के और लोगों से प्रेशराइज कर दिया जाता था तो वो भजन में जाती थी। पर कभी लिंक बना, कभी नहीं बना। कभी मैं गलियों में घूमती रहती थी कि देखो कहाँ आवाज आ रही है भजन की। बस मुझे ये पता लगा था कि इस एरिया में 5-6 भजन होते हैं। मंडे को इसके घर में भजन है, ट्यूसडे को। ये भी नहीं पता लगा कि ये एवरी मंडे नहीं होता, कभी मंथ में एक बार होना है। समहाउ आई कनेक्टेड विद द भजन, और भजन में आना जाना मेरा शुरू हो गया। घर से कभी डांट भी पड़ती थी, कभी उनको बोल देती थी कि भी 1 घंटा तो मैं अपने लिए कर सकती हूँ, सारा दिन घर का काम करती हूँ। जैसे तैसे मतलब मैंने भजन में जाना शुरू। हाँ, इससे पहले एक बार जो मैंने स्वामी के बारे में देखा था, तो सिर्फ एक मैंने फोटो देखी थी, दैट टू मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। वो मेरे डेंटिस्ट, ये होगा कोई 84 या 85 का ईयर। डेंटिस्ट की जो चेयर होती है, उसकी चेयर पे वो मैग्नेटिक वाला स्टिकर लगा हुआ था स्वामी का। और जब तक जो डेंटिस्ट मेरे लिए प्रिपेयर कर रहे थे, टूल्स वगैरह अपने स्टेरलाइज कर रहे थे, मैं मन में सोच रही थी ये पढ़े लिखे लोग भी, ये भी बाबाओं के पीछे जाते हैं। मुझे यही समझ में आया ये किसी बाबा की फोटो है, ये संत है या कौन है। और बस उनके आने पे मैंने ये पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये साईं बाबा है। इससे ज्यादा मैं ना उनसे कुछ पूछ सकी थी, ना मुझे मालूम था। और वो फोटो मैंने तभी उसके बाद ये भजन में देखी थी। बट मेरा भजन में जाना कंटिन्यू हो गया। और
95 जुलाई में मैंने भजन में जाना शुरू किया था। और फिर रामनवमी आई जब 96 में, लाल साई मंदिर था वहां पे, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट भजन होता था। वो मेरे लिए पहली बार था। उसमें ड्यूटीज मिली। मंदिर छोटा था, पर जनकपुरी, कीर्ति नगर और हरिनगर ऐसे सब एरिया से लोगों ने आना। क्योंकि मैं रेगुलर आना शुरू हो गई थी भजन में, तो मुझे बोला कि आप कोई सेवा करोगे। मैंने बोला जो आप मुझे सेवा करेंगे। तो मंदिर इतना छोटा था, मतलब उसमें फैसिलिटीज नहीं थी कि पानी तक का अरेंजमेंट टेबल पे, बाहर से टेबल पे पानी लगाना पड़ता था। तो मुझे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप और तो शायद आपको काम नहीं पता होंगे, तो यहाँ ऐसे बाहर एक रस्सी बांध दी जाएगी, वहां पे आप जूतों की सेवा कर लेना। आपने जूते, मतलब जैसे आपने देखा ही है कि सारे तरतीब से रखे जाते हैं। तो मंदिर में तो रामनवमी का दिन है, बहुत लोग डिवोटीज होंगे, बहुत लोग नॉन डिवोटीज होंगे, कोई बाहर से भी आएंगे, तो उनको पता नहीं होगा। तो ऐसे लेडीज साइड में आप लेडीज के चप्पले जूते जैसे वो उतार के जाएंगे, आप उनको सीधा सीधा ओके। और घर में मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे अपने इन-लॉज को बोला था कि भी देखो, रामनवमी तो इतना बड़ा फेस्टिवल है, भगवान राम का जन्मदिन है, और शाम को 6 बजे मैं भजन में जा रही हूँ, मेरे को तो थोड़ा जल्दी जाना है, पर अच्छा होगा कि आप भी आओ भजन में। किसी ने कुछ नहीं बोला। और जहाँ पे जूतों चप्पल रखने की जगह इन्होंने एलोकेट की थी, वो मंदिर के बिल्कुल बाहर बाउंड्री पे था, और उसके आगे एक बहुत बड़ी खिड़की थी, और खिड़की से अंदर पूरा श्राइन दिखाई दे रहा था। मंदिर का जो नॉर्मल श्राइन बना हुआ था, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे भगवान की फोटोज थी, लाल साई की भी सॉरी मूर्ति थी, और साई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हमारी समिति की तरफ से 2 बड़ी-बड़ी फोटोज, एक शिरडी साई बाबा की और एक सत्य साई बाबा की, वो बड़ी-बड़ी फोटोज 2 साइड में रख के, दोनों साइड में रख के, सेंटर में पाथ बना के, और सेंटर में स्वामी की चेयर लगा दी। मैं बाहर से भजन सुन रही थी, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और एक भजन चला, साई राम 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 नंदन हे भगवान। जब ये भजन शुरू हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा फोटो में से निकल के मेरी तरफ, उनको जैसे मैंने चलते हुए देखा। बहुत आनंद आया। लगा पता नहीं मेरा भ्रम था या क्या था, मुझे आज तक नहीं पता। स्वामी स्वयं आए थे या ये भ्रम था। भजन खत्म हो गया, आनंद लेके मैं घर गई। मेरे हस्बैंड भी आए थे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, आप क्या आए थे भजन में? उन्होंने बोला हाँ। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं था, ना आते ना जाते, जबकि मैं पूरा टाइम बाहर ही खड़ी थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब ये भजन चल रहा था तब मैं आया था। फिर मैंने उसके साथ रिकनेक्ट किया कि वो भी आए और स्वामी ने मुझे ब्लेस किया है, और स्वामी ने अपनी प्रेजेंस शो। ये एक मिरेकल था स्वामी का। और एक और जो बहुत बड़ा मिरेकल था, बीच में बहुत मिरेकल होते रहे। कभी मैं मतलब उसको सीरियल वाइज नहीं सुना रही हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं सुना रही हूँ। तो 97 तक, 95 में मैं फर्स्ट टाइम गई, 97 तक बस मुझे तो ये हो गया कि अब तो मुझे बाबा को देखना है, अब तो मुझे बाबा को देखना है, मुझे पुट्टपर्थी जाना है। और कैसे जाना है, घर वाले तो अभी भी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। तो मैंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। तब 2 या शायद 60 डेज पहले ट्रेन की टिकट बुक हो जाती थी। प्यार से, कभी कैसे हस्बैंड से कहती रही कि चलो चलो, इन्होंने कभी हाँ की। उस साल 97 में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक दिल्ली सेवा थी, प्रशांति सेवा। फर्स्ट टर्म के लिए लोग चले गए, उससे पहले वो बातें अपनी बताते थे, करते थे कि क्या तैयारियां हो रही हैं। मन धड़कता रहता था, मैं कैसे जाऊं। नहीं हुआ। जून का लास्ट वीक था। मैंने हस्बैंड से बोला, तब स्कूल की छुट्टियां होती थी 15 मई से 15 जुलाई तक। मैंने हस्बैंड से बोला, चलो ठीक है, आप नहीं मान रहे, कहीं नहीं जा रहे हैं,
तो हम बच्चों को लगेगा कि हमें कहीं नहीं घुमा के लाए हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि चलो अमृतसर ही हो आते हैं, नहीं तो जयपुर चले जाते हैं। इन्होंने मान लिया। कीर्ति नगर रेलवे का बुकिंग स्टेशन था और हम उस समय तो रमेश नगर में रहते थे। स्कूटर था हमारे पास, कार नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड आए एक दिन और टाइम से आ गए, तो 7 बजे बुकिंग काउंटर बंद हो जाता कीर्ति नगर का। ठीक है, फटाफट से चाय भी बाद में पीएंगे, जाके टिकट बुक करके आते हैं। चले गए। वैसे स्कूटर इन्होंने स्टार्ट किया, मैंने बोला आज मेरी आप एक बात मानोगे? मेरी तरफ देख, मैंने बोला ठीक है, मैं पहले तो अमृतसर की टिकट ट्राई करूंगी, अगर अमृतसर की नहीं मिली तो जयपुर की करूंगी, फिर देख लूंगी मैं धर्मावरम की टिकट। नहीं, मैंने बोला कि पहले मैं धर्मावरम की टिकट ट्राई करूंगी, अगर नहीं मिली तो मैं अमृतसर की। इनको लगा कि इतना रश के दिन है, अभी छुट्टियां चल रही हैं और लोग 2-2 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं। इन्होंने बोला अच्छा ठीक है। और जब मैं लाइन में लग गई, लाइन में खड़े खड़े ही मैंने अपने फॉर्म्स भरे, और जब मेरी बारी आई और मुझे धर्मावरम की 3 टिकटें स्लीपर क्लास की मिल गई, मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे। और बड़ी खुश। और वो ट्रेन में ज्यादा तो स्लीपर क्लास ही होती थी मोस्टली उस समय। अब इनको लगा ये क्या हो गया। घर आके मुझे कहते हैं कल फिर चलेंगे, ये टिकट हम कैंसिल कर देंगे, इतनी गर्मी है कौन जाएगा, 2 दिन का सफर है, 2 रात हमें ट्रेन में रहना पड़ेगा, तो कल ना एसी की टिकट बुक करा ले। मुझे लगा कि ये तो इनकी कोई चाल है, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि देखो नहीं, टिकट हमें मिल गया और हम देखो इतनी लंबी जर्नी पे हम पहली बार जा रहे हैं, हम कभी घर से निकले हैं तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए निकले हैं, और मैंने सुना है कि दिल्ली से बहुत लोग जाते हैं, तो हो सकता है कि उस समय हमें कोई जान पहचान का बंदा मिल जाए, हो सकता है रमेश नगर से जाने वाला कोई मिल जाए, तो हमारा जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो जाएगी, वो बातें करते एक दूसरे से मिलते जुलते चले। अब ये क्या करते, कोई चारा ही नहीं था जब मैंने मना कर दिया कि दोबारा जाऊंगी। और फिर हमारी स्मृति में ये पता लग गया कि मैं हमारी बुकिंग हो गई है और हम जा रहे हैं। हमें जैसे जैसे जो लोग नहीं गए थे, पहले जा चुके थे, उन्होंने हमें गाइड कर थोड़ा बहुत। और वही मिस्टर भाटिया जो मैंने बताया कि हमें मिले, जिनके बच्चे जाते थे, उनका बेटा मेरे बेटे से थोड़ा बड़ा था, होगा वो कोई शायद 14-15 साल का। तो अब उसकी भी इच्छा हुई, उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स तो कभी नहीं जाते हैं, भजन में भी नहीं गए हैं, मेरी भी इच्छा है, मुझे भी प्रशांति जाना है, मुझे ले जाओ। मैंने बोला कि ठीक है, टिकट तो कराना बड़ा मुश्किल होता है, आप ऐसे करो टिकट करा लो और हम आपकी डिलीवरी ले लेंगे, बाकी सारा समय मैं आपको अपने बच्चे की तरह। उसने टिकट करा ली, उसको हमारे नेक्स्ट कोच में शायद मिल गई। पर ये था तब, ये चलता था कि ठीक है, किसी जर्नी में किसी से रिक्वेस्ट कर लो तो आपकी सीट्स वगैरह चेंज हो जाती। जब मेरी टिकट बुक हो गई थी, मैंने टिकट लाके स्वामी की फोटो के पास रखी थी और मैंने बोला कि स्वामी मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू। मेरे हस्बैंड को कैसे खुश रखना है ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरा कोई काम नहीं है, मुझे तो बस टिकट बुक करा। और देखिए, जैसे हम स्टेशन पे ट्रेन में चढ़े हैं, ट्रेन लगी हुई थी और सब लोग चढ़ रहे थे, बहुत कुछ ले चुके थे सीट। एक सज्जन बैठे थे वहां पे, वैसे तो कई लोग बैठे थे, पर मुझे लगा कि इन सज्जन से बात की जाए, और ये अकेले से दिखते हैं, पता नहीं इनकी फैमिली है या नहीं है, चलो पूछ के देखते हैं, या अगर इनके साथ कोई सीट का एडजस्टमेंट हो जाए। तो जो भाटिया साहब का बच्चा हमारे साथ आया है, तो उसको हम अपनी सीट के अपने आसपास ले लें। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? धर्मावरम। मैंने बोला हम भी धर्मावरम जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें आगे पुट्टपर्थी जाना है, और हमारे साथ हमारे एक पड़ोसियों का बच्चा भी आ गया है, उसकी टिकट अलग है, अगर आपकी टिकट आसपास हो, सीट आसपास हो, अगर एडजस्ट कर सकते हैं। पहले वो चुप रहे और मैं अपनी सीट पे जाके बैठी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने मुझे बोला आपका कौन सा सीट है, कौन सा कोच है बच्चे का? मैंने बताया कि उनको कि ये कोच है और ये बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये हमारा पड़ोसी है। फिर उन्होंने बोला अच्छा ओके, एक बार टीसी आ जाए, टिकट चेक हो जाए,
तो मैं चेंज कर लूँगा और सामान अभी हम शिफ्ट कर लेते हैं ट्रेन पे, ठीक है। और इससे पहले भी मुझे कई लोग पूछ चुके हैं, पर मैंने किसी को हाँ नहीं भरी। आपको देखते ही मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। मैंने उनका धन्यवाद दिया और ये पता लग गया था कि वो भी पुट्टापर्थी जा रहे हैं। फिर मैंने उनसे बातचीत करने के उसमें पूछा कि आप कब से जा रहे हो? हम तो पहली बार जा रहे हैं, हम स्वामी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। आप मुझे कुछ बता सकते हो? आप कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। जैसे हम सबको एक उत्सुकता होती है कि कोई हमें पुराना डिवोटी मिलता है तो हम उनसे पूछें। उन्होंने बोला कि देखो, आप जा रहे हो ना, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना। मुझे लगा शायद ये बात ही नहीं करना चाहते। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलते हैं, वैसे तुम बहुत लकी हो, मैं तो बहुत देर से गया था, आप तो बड़ी कम उम्र में जा रहे हो और फिर बच्चों को लेके साथ जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप बच्चों को लेके जाओ। चलिए ठीक है, सीट चेंज हो गई, खाना खाया, हम लोग सो गए। अभी सोए नहीं थे, अभी ट्रेन दिल्ली के बॉर्डर से बाहर निकली थी और क्या बारिश होनी शुरू हो गई। जो दिल्ली में जलाने वाली गर्मी पड़ रही थी वो खत्म। रात भर बारिश होती रही, खिड़की में से हल्की हल्की पानी की बूंदें आती रही, ठंडक लाती रही। कहीं पता ही नहीं लगा कि हम स्लीपर क्लास में हैं और एसी में नहीं है। ऐसा ही 2 दिन तक ऐसे रहा। और आप देखो कि जब बारिश हो रही होती है तो कंट्री साइड का मतलब जो गांव में जो दृश्य होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग शिरडी से चले थे और ये जो बच्चा जो मिस्टर भाटिया का था, विपिन भाटिया, शायद आप किसी बहुत लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। वो बच्चा क्योंकि ईसाई ऑर्गेनाइजेशन में पहले से बाल विकास में जुड़ा हुआ था, बहुत लोगों को जानता था। सुबह हुई तो वो एक कोच में जाना, दूसरे में जाना, जाते जाते पता लगा कि कोच में तो भजन होते जाते हैं, सुबह भजन, दोपहर को भजन, शाम को भजन। अरे कितना आनंद आ रहा है, घर का कोई काम नहीं करना, ऑफिस की कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो भजन करो, बस आराम करो, जो खाली समय है किताब पढ़ लो, कुछ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धर्मावरम से बस में तो और भी ज्यादा फिर आनंद आ गया कि पूरा रास्ता जैसे भजन गाते हुए पुट्टापर्थी को पहुंच गए। इस सब ने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाई कि हम कभी बचपन में वैष्णो देवी या नैना देवी जाते थे तो भजन ऐसा ही बस में कीर्तन होता जाता था और अच्छा लगता था। पुट्टापर्थी पहुंचे तो वही सज्जन जिन्होंने हमारे साथ सीट शेयर की थी, वो चिरंजीव राव जी का ऑफिस था साउथ इंडियन कैंटीन के साथ ही। तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी सिक्योरिटी। तो वो वहां पे आते जाते वो हमें देखते थे और हमें ब्लेस करते थे और ठीक को ऐसे बोलते थे। तो ऐसा लगता था कि हम एक कहीं नई जगह पे आके भी हम बिल्कुल अकेले नहीं। और पुट्टापर्थी में स्वामी के जो मुझे फर्स्ट दर्शन हुए थे वो दिन था 9 जुलाई 97, गुरु पूर्णिमा था। हम शायद 8 को पहुंचे थे और मुझे ड्यूटी मिली थी साउथ इंडियन कैंटीन में ही। और ज़्यादा ड्यूटी वगैरह का भी कुछ बहुत पता भी नहीं था। हमें ये बोल दिया गया कि आपने ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ के जाना है, आपने कैंटीन में ही रहना है। तो साउथ इंडियन कैंटीन के जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जो लोग अंदर कैंटीन के अंदर थे, कुछ लोग तो बाहर जा चुके थे जिनको भी जैसे हम कुछ 10-12 लोग थे जिनको वहां से छोड़ के नहीं जाना था। और हमने वहां से स्वामी के पहले दर्शन मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन किए। आगे वो पेड़ आ रहा था और जो पेड़ के पीछे से स्वामी का रोब, थोड़ा सा स्वामी का चेहरा दिखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हम करवा चौथ के दिन चांद की इंतजार करते हैं, ऐसे स्वामी ने आके वहां से दर्शन। उसके बाद मुझे सायकालीन दर्शन का मौका मिला। उसमें तो क्योंकि शाम को कोई काम कैंटीन के अंदर नहीं करना था, टी टाइम के बाद डिनर में ही काम होना था, तो ये इजाजत मिल गई थी कि आप जाके दर्शन कर सकते हैं। जब स्वामी अपने रेजिडेंस से निकले और कुलवंत हॉल में आए तो स्वामी के आने पे बिल्कुल ऐसा लगा था कि स्वामी चल नहीं रहे हैं, मानो वो
फ्लोट कर रहे हैं। ये सब मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं देखा नहीं था, ये मेरा अनुभव था। और जहां जहां स्वामी जा रहे थे, मैं स्वामी, मेरी नजरें पीछा कर रही थी उनकी, तो मैंने बीच बीच में देखा कि स्वामी का जो चेहरे का रंग है, कभी वो एकदम कृष्ण कन्हैया की तरह, जिसको सांवला कहते हैं, सांवला होता है, कभी कभी वो गोल्डन ह्यू दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ये स्वामी का रंग ऐसा हो रहा है, या लाइटें पड़ रही है, या क्या हो रहा है। बट आई एक्सपीरियंस लेटर ऑन, ये मैंने किताबों में पढ़ा कि स्वामी ऐसे अपने दर्शन देते हैं, कृष्ण कन्हैया का रूप धारण लेते हैं, वो शिव जी का रूप धारण लेते हैं, वो है। और स्वामी की ऐसे फ्लोट करने वाली बात भी मैंने बात की था। फिर तकरीबन 98 में स्वामी दिल्ली आए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट हम हर साल सेवा में जाते थे, स्वामी की कृपा होती थी। और वो 7 दिन दीन दुनिया बिल्कुल भूल जाती। हाँ, जब मैं पहली बार गई थी तो मेरा बेटा क्योंकि 14 साल से कम था, हमने सोचा कि ये भी कुछ काम कर लेगा, ये लोग भी 1-2 दिन तो कैंटीन में गए। पर उसी साल शायद ये रूल पास हो गया था कि चाइल्ड लेबर वाला रूल पास हो गया था, और नेक्स्ट डे ही आश्रम में ये अनाउंस कर दिया कि जो भी बच्चे किसी के साथ आए वो काम नहीं करें। जबकि इनका काम तो सिर्फ ये होता था कि ठीक है, गिलासों में पानी भर दो, और ये छोटा मोटा काम। अब ये बड़ा मुश्किल था कि बच्चा भी पहली बार आया है, शायद ये 10 साल का रहा होगा मेरा बेटा। अब ये रूम में कैसे अकेला रहे, और मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। हाँ, और जो मैंने पहले बोला कि स्वामी को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि स्वामी अब आप संभालोगे, और पहले ही दिन मेरे हस्बैंड की कहीं सिक्योरिटी में ड्यूटी थी, उसके बाद पूर्ण चंद्र हाल में कोई प्रोग्राम होना था, और सडनली सब लोग वहां गए, और उन्होंने देखा कि वहां पे उनको सेवा दल की भी ज्यादा जरूरत। तो मेरे हस्बैंड को भी बुला लिया, जो भी आसपास के स्पॉट थे, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पूर्ण चंद्र हॉल के। और पूर्ण चंद्र हॉल के जहाँ स्टेज है, स्टेज के पास ही जो एग्जिट गेट है, उसके पास इनको खड़ा कर दिया कि यहाँ से अब कोई एंटर नहीं करे। और वो कोई दूसरे स्टेट का प्रोग्राम था, जिसकी मतलब लैंग्वेज दूसरी थी, जो मेरे हस्बैंड को नहीं समझ आ रहा था। पर बीच बीच में जब प्रोग्राम शुरू हो गया और लोग एंटर नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने प्रोग्राम भी थोड़ा बहुत देखा, प्ले था कोई, अच्छा लग रहा था। एंड वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही हैड द दर्शन, उसी दिन इन्होंने देखा स्वामी ने चेन मटेरियलाइज करके और एक पार्टिसिपेंट को पहना। तो रात के समय जब हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला कि मैंने तो देखा स्वामी ने ऐसे चेन मटेरियलाइज। तो मुझे तसल्ली होगी कि अब स्वामी देखेंगे, अब ये कब खाना खाने जाते हैं, कब नहीं जाते हैं, जो कुछ है, कब मिलना है, नहीं मिलना। मिलना होता तो बस वही होता था कि थोड़ा सा ये कैंटीन के बाहर कहीं खड़े हो जाते थे, जब पता लगेगा कि मेरी ड्यूटी ऑफ हुई है तो वहां से चल पड़ेंगे। कभी इनको वहां से हटा दिया जाता था कि भैया यहाँ नहीं खड़े होना है कभी। तो प्रशांति निलयम में सेवा के अवसर का और स्वामी के दर्शन का ये था। और जो सज्जन हमें मिले थे, वो हर साल जब भी हम जाते वो हमें मिलते, और कई बार तो हमारी नजर उन पे नहीं जाती थी, कहीं भी आश्रम में आते जाते चलते फिरते वो हमें स्पॉट कर लेते थे, हमें, और फिर वो पूछते थे अच्छा वो बच्चा कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं। क्योंकि उसके बाद तो मेरे बच्चे नहीं गए, मेरा बेटा नहीं गया, और वो बच्चा भी हमारे साथ नहीं जाता था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे, परिवार का पूछना, ये सब करना। एंड में वो स्वामी के पर्सनल सिक्योरिटी में पहुंच गए। और एक बार मंदिर के अंदर की कुलवंत हॉल के अंदर मुझे ड्यूटी मिली, सुबह की सफाई करनी होती है। एक बार वो स्वामी के रेजिडेंस से निकल के, और जहाँ पे स्वामी है उधर मंदिर की तरफ जा रहे, एक बार गए, 2 बार गए। तो मैंने एक दिन हिम्मत करके उनसे पूछा, उनका अक्सर ऐसे आना जाना होता था, शायद वो मंदिर के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं। मैंने बोला आप स्वामी के इतने करीब, क्या आप मुझे अंदर ले जाके स्वामी के दर्शन नहीं करा सकते? हमें तो स्वामी इंटरव्यू देते नहीं है। उन्होंने बोला झाड़ू लगा रहे हो ना, झाड़ू लगाओ।
और साथ साथ प्रेयर करते रहो कि स्वामी मेरे मेरे अवगुणों को स्वीप कर दो, स्वामी मेरे अवगुणों को स्वीप। एंड नाउ आई टेल यू द नेम, ही वाज मिस्टर पर, जो 2-3 साल पहले 2-3 साल पहले ही स्वामी की जन्म में हो गया। ये स्वामी की लीला थी कि कैसे उन्होंने हमारी हेल्प की। और फिर मुझे ये लगता था कि ये कितने ब्लेस्ड है, स्वामी के कितने करीब है। बट धीरे धीरे स्वामी ही आपकी बातों का आंसर करते रहते हैं। जैसे बचपन में कभी ये क्वेश्चन उठा करता था मन में, दो हम शाकाहारी थे, पनीर की मांस में नहीं खाना, तो ये अच्छा नहीं है। फिर दिमाग में उठता था कि शिवजी भोले ने, उन्होंने तो एक हिरण की खाल पहनी, किसी भगवान ने तो शेर की खाल पहनी, तो इन्होंने क्या मारा नहीं है? जब भगवान किसी पशु पक्षी को मार सकते हैं तो इन्होंने क्यों ये पहन रखी है? और देखिए इस सवाल का जवाब जो बहुत बार उठा था, बहुत बार मैंने किसी से पूछा नहीं था, इसका जवाब भी मुझे स्वामी ने खुद दिया। शायद मेरी फर्स्ट टाइम ही वो पति विजिट थी, जब मुझे मंदिर के अंदर जाके बैठने का भी मौका मिला और वहां मैंने देखा कि स्वामी के सिंहासन में एज अ डोर मैट एक शेर की खाल। और उसके बाद ही कोई बुक, शायद सत्यम शिवम सुंदरम थी या और भी बुक, जिसपे मैंने ये वाली स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे एक शिकारी ने, आप सब भी जानते होंगे कि कैसे एक शिकारी ने उस समय बिफोर पार्टीशन की चित्रावती नदी के उस पार एक शेर को मारा था और उसकी जीभ बंद हो गई थी। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो माइट बी नोइंग दिस स्टोरी। तो वो सवाल का जवाब मुझे दिया। तो इस तरह से स्वामी ने बहुत कृपा करी, धीरे 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 आगे बढ़ते गए। हाँ, फर्स्ट टाइम जब सेवा में गई थी तो एक और मिरेकल हुआ। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आई स्वामी के दरबार पे। सब लोग कुछ याचना लेके आते हैं, क्योंकि उस समय मेरे पास सब कुछ था। एक सुंदर परिवार से मैं आई थी, एक अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड को किसी किस्म का कोई ऐब नहीं था, सब लोग बड़े डिसिप्लिन थे, प्यारे प्यारे से 2 लाल मुझे भगवान ने दे दिए थे जो पढ़ने में अच्छे थे, ससुराल की पूरी सपोर्ट थी। और मैंने ये प्रेयर भी किया था कि स्वामी उनको ब्लेस करना जिनके बलबूते पे मैं आई, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं करती नहीं आ सकती, आप उनको ब्लेस करें। और एक लड़की प्रोमिला उस समय मेरी फ्रेंड बनी थी, और जब कभी हम शाम को थोड़ा हमें टाइम मिलता था कि चलो किसी उसमें बैठ जाते हैं, पुलिया पे बैठ जाते हैं, तो हम अपने बातें किया करते थे। तो उसने भी यही बोला कि हम बिना किसी याचना के, बिना किसी दुख के यहाँ आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर वो शायद स्वामी का एक बुलाने का तरीका था। बाद में स्वामी ने बहुत टेस्ट लिए, अभी भी लेते हैं, बट शक्ति भी उन्होंने दी है। जब भी कोई टेस्ट आता है स्वामी मेरे साथ होते हैं। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँ। बहुत बहुत टेस्ट स्वामी ने लिए हैं, कभी फिर मौका मिलेगा कभी बताऊंगी। और एक दिन जो हम सेवा कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई हो गया बहुत, बर्तन बर्तन साफ करने के बाद तो आप खाली होते हो, चलो 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 किचन में बहुत काम है। ऑब्वियसली कि जब एक फेस्टिवल है तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उस समय हमें किचन में भेज दिया सब्जी काटने के लिए, और हम लोगों ने तो कभी सब्जी भी नहीं काटी। और उस दिन मिला था हमें हरी मिर्ची को, उसकी डंडियां तोड़ के उनको साफ करना। ये मेरी फर्स्ट विजिट की ही बात है। अब उसकी तो चढ़ रही है हमें मिर्ची की, अब चढ़ रही है, गले भी बंद हो रहे हैं। और उस दिन हमने प्लान किया था कि आज हम जब सेवा से फ्री हो गए तो नारियल पानी पी के आएंगे, क्योंकि तब दिल्ली में इतनी इजीली नारियल पानी नहीं मिलता था और पुट्टापट्टी में हमें क्रेज हो गया था। और मैंने और वो प्रोमिला ने डिसाइड किया था कि आज हम नारियल पानी पी के आएंगे।
और नारियल पानी क्या पीने चलेंगे, इन्होंने तो हमें मिर्ची तोड़ने के लिए बुला लिया। अब मिर्ची तोड़ रहे हैं, वो चढ़ भी रही है, कैसे साफ करें। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि गिलासों में नारियल का पानी भर के वहीं पे हमें सर्व। ये है स्वामी आपकी प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन देते। अब एक और विचित्र बात ये थी, जो मैंने आपको बोला कि स्वामी ने मुझे खुद चुना। इसके पीछे की बात, एक तो आपने सुन लिया कि स्वामी ने भजन के थ्रू बुलाया, भजन में बहुत एक्सपीरियंस है। इससे पहले क्या हुआ था कि बचपन में कभी स्कूल में पढ़ा था, गुरु गोविंदो खड़े पाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने इनको स्तोत्र किया। उस समय इसकी महत्ता नहीं पता, थोड़े बड़े होके पता तो लगे, पर अब गुरु कहाँ से लाओ, घर वाले तो मंदिर ही नहीं जाते हैं। और मेरे फादर एक धोखा खा चुके थे। हम लोग स्कूल में ही पढ़ते थे उस समय। मैं एक बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, रोपड़ है, आज की डेट में तो वो डिस्ट्रिक्ट है, उस समय एक छोटा सा कस्बा। उस समय एक संत आए थे रोपड़ में, वो आके बहुत अच्छी कथा वार्ता करते थे। पहले वो कभी कभार आते थे, मीन्स हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, फिर उनका फ्रीक्वेंट विजिट होना शुरू हो गया। फिर और ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने आश्रम बना लिया। रोपड़ के कितने लोग उनके शिष्य बन गए। और जब उनकी कथा वार्ता चलती थी तो समझ लो कि रोपड़ में तो कर्फ्यू लग जाता। हमें उस समय बहुत तो समझ नहीं थी, पर मम्मी के साथ जाना पड़ता था, क्योंकि मम्मी घर में अकेले कहाँ छोड़ के जाएंगे। तो हम लोगों की घरों की छतों से देखते थे कि इतनी भीड़ हो गई, अब ये भजन हो रहे हैं। और कुछ दिन के बाद, he was not a saint, he was not a साधु, he was a fraud। उन्होंने बहुत लोगों के पैसे हड़प लिए थे, बहुत लोगों से धोखा किया था, किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और उनके बाद उनका पता नहीं चला। और मेरे फादर का उन्होंने जूते चप्पले मतलब उतरवा दिए, लेदर छोड़ दो, ये कर दो, खुद तो कुछ कुछ करते रहे और ऐसे। और उस समय जब वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा आते थे, तो कभी कभी वो हमारे घर भी आते थे। कभी कभी मैं भी, जो उन्होंने आश्रम बना लिया था किसी का घर लेके, वहां पे कभी ड्यूटी मतलब कि फल दे आओ उनको या दूध दे आओ, ये कर। तो उस समय मैंने एक चीज देखी थी, जब वो हमारे घर आते थे, मेरे फादर तो उनके चरण छूते थे, मेरी मदर नहीं छूती। और कभी मैंने मेरी मदर का सुना, मुझे मालूम नहीं मेरे फादर ने पूछा था या मेरी बुआ ने या किसने पूछा था या कोई और किसी ने पूछा, कि इतने बड़े संत आते हैं, आपके घर भी आते हैं, सबके घरों में तो जाते हैं, आप उनके पाँव नहीं छूती। तो मेरी माँ ने बोला था कि नहीं, एक औरत का फर्ज होता है वो अपने पति के चरण छूना। वो अपने घर के बुजुर्गों के और अपने पति के चरण छुएगी, इसके अलावा किसी के चरण नहीं छुएगी, किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता। और मैं ये मानती हूँ कि पति ही परमेश्वर होता है, पति ही गुरु है। बस वो आते हैं हमारे घर, वो अच्छा सत्संग करते हैं, मैं सत्संग सुनने जाती हूँ, मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हूँ, मैं उनके चरण नहीं छूती। फादर ये धोखा खा चुके थे, ससुराल में कोई जानता नहीं है, तो गुरु कहाँ से मिलेंगे। पर ये बात घूमना शुरू हो गई थी, गुरु कहाँ से मिलेंगे और गोविंद कहाँ से मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे गुरु और गोविंद एक साथ मिले, और वो मेरे। और एक और शंका उठी थी इससे पहले, मेरी सिस्टर के ससुराल वालों के गुरु थे, पंजाब में वो रहती थी। उसको कोई बहुत बड़ी आर्थिक तंगी और भी घर की प्रॉब्लम्स थी, और उनके गुरु थे दिल्ली में। ये झंडे वाला मंदिर और करोल बाग के पास करके हर्षीनाथ करके एक दरगाह है या गुरु का स्थान है। वहां मेरी सिस्टर ने आके चालीसा किया कि मैं 40 दिन गुरु के दर्शन करने जाऊंगी, और मेरे शायद सर पर धूल हो जाए। वो 40 दिन एक किसी के घर में नहीं रह सकती थी, अपनी बुआ सास के घर रही कि पहले बुआ सास के घर रहूंगी तो थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, फिर वो किसी किसी के घर में, ऐसे 5-6 रिश्तेदारों की रही। और जब मेरे घर में आके वो रही 4-5 दिन के लिए कि मेरे घर से वो करोल बाग चली जाए, तब भी मेरे मन में ये सवाल उठा था
पता नहीं ये गुरु है भी कि नहीं है, ये पता नहीं पागल है, अपने बच्चों को छोड़ के आ गई है यहाँ पे। और वो फादर वाला था थी, और इतनी दूर गुरु के लिए आने की क्या जरूरत है। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु इससे भी ज्यादा दूर होंगे, पर वो मेरे बहुत करीब होंगे। और ये स्वामी का मिरेकल था, इस तरह स्वामी ने मुझे देखा। अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, मुझे नहीं लगता टाइम परमिट कर रहा है कि नहीं। आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एक परीक्षा के दौरान बहुत परेशान थी मैं। मेरे मतलब वो मेरी परीक्षा थी, मेरे फादर इला की डेथ हुई थी, घर में बहुत कुछ होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। बड़ी थी घर में, ज्यादा डिटेल में नहीं। तो जब हम उनकी अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे टैक्सी में, घर से मैं बहुत ज्यादा उस समय घर की बातों से, परिवार की बातों से बहुत ज्यादा परेशान। तो मेरी हम सुबह 4 बजे निकले थे टैक्सी करके, 8 लग गई थी, और साथ में सोच रही थी कि मैंने क्या गलत किया। और जब टैक्सी हमारी जाके रुकी, वो एक पेट्रोल पंप था। वो पेट्रोल पंप था जहाँ कभी स्वामी जब बद्रीनाथ की यात्रा के लिए गए थे, तो स्वामी ने वहां से पेट्रोल भरवाया था। उस पेट्रोल पंप पे ये बोर्ड लगा हुआ था, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी कि आप यहाँ पे फ्रेश हो जाओ और मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ, और यहाँ पे चाय मिल जाएगी। जब मैंने ये देखा कि स्वामी की फोटो लगी हुई है, और फिर पूछा पेट्रोल पंप में, तो उन्होंने बताया कि हाँ, स्वामी ऐसे रुके थे यहाँ पे। और वो उसके बाद मैंने बोर्ड पढ़ा था। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे कमरा है अंदर, तो आसपास के गांव के लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हर थर्सडे को भजन होता है। तो मैं अंदर गई, और वहां पे मुझे जो वर्ड्स मिले, जो स्वामी का मैसेज मिला, वो मैसेज वहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, forgive ever, forget never, forgive ever, forget never। बस। और स्वामी ने ये थॉट डाल दिया कि जो आपके साथ किसी ने अच्छा किया है उसको हमेशा याद रखना है, जो किसी ने बदसलूक किया है उसको भूल जाना है। बहुत मुझे पीस मिला, जो मन में उलझने थी, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो गई। उस स्वामी के कोट को लेकर मैंने बहुत सारी हर्डल्स को पार, बहुत सुकून मिला। यात्रा आगे चलती रही, चलती जा रही है। अभी मैं विश्राम दूंगी अपनी वाणी को, ये कहते हुए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, साईनाथ सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, साईनाथ सावरिया मेरे। साई राम, जो कुछ भूल चुकी हो माफ करना। साई का प्रेम सब पे बना रहे।